सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल विकी क्लासेस में। दोस्तों, हम 10th के आज साइंस का रिवीजन वाला वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फास्ट रिवीजन रहेगा मेरा, ठीक, ताकि जो भी एक ये वीडियो में क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है वो VVI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक, फास्ट रहेगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होता है? आंसर होगा 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, फास्ट रिवीजन है। फिर अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? किस रंग से? तो इसका आंसर होगा लाल, नारंगी, हरा, नीला। चूज करना। तो कौन होगा इसका? नीला। नीला क्यों होगा? क्योंकि एक ट्रिक है, बैजानी या पिनाला, बैगनी नहीं है तो नीला होगा। ऑप्शन में ये भी पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि खाली बैगनी रट लीजिएगा। इसका आंसर नीला होगा। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल का। और सबसे प्रकीर्णन किसका कम होता है? तो लाल का। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? बैगनी का। तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। बैजानी या पिनाला, ये ट्रिक रख लीजिए, याद रख लीजिएगा, ठीक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैट्रिक का एग्जाम होगा उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कराऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगा? तो इसका आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर, याद रखिएगा, सी नंबर होगा इसका आंसर, प्लस 16 सेंटीमीटर, ठीक। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आंसर है वास्तविक और उल्टा। आंसर क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। जब काल्पनिक रहेगा तो काल्पनिक एवं सीधा होगा, यह ध्यान में रखिएगा, ठीक। सभी भी यही क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए ऑप्शन में से चूज करिए जल्दी से। क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या? गोलीय दर्पण का द्वारक। सब VVI क्वेश्चन है, सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के किरण का अधिकांश परावर्तन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन होता है। क्या होता है आपको बताना है। तो क्या होता है? इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा, याद रखिए, नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नरौरा वाला जो VVI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल, इसको बोर्ड मॉडल कर लीजिएगा, पक्का आएगा, बोर्ड मॉडल आएगा। उत्तर प्रदेश, नरौरा, उत्तर प्रदेश, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है आपको बताना। निम्नलिखित में कौन सा बुझा चूना है? CO3। क्या होगा? CO3 आंसर। ये VVI क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन रहेगा हम बता देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, Zn + CuSO4 फिर ZnSO4 + Cu दी गई है रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की जाती है? तो ये जो संतुलन करना है वो क्या होगा? तो ये भी ध्यान दीजिएगा। इसका क्या? विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। ये सब क्वेश्चन है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, किस वोल्ट मीटर के स्केल पर OB और A1V के बीच 20 विभाजन चिन्ह है? तो वोल्ट मीटर का अल्प मापक क्या होगा? आंसर क्या होगा? 0.005 वोल्ट। सब ये सब नोमेरिकल है, ठीक, याद रखिएगा, नोमेरिकल है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सा है? तो आंसर इसका क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी, 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक, याद रखिएगा। सब VVI क्वेश्चन है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, किसी क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को क्या कहते हैं? क्या होता है? किसी क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, नॉर्थ एंड साउथ, याद रखिएगा एकदम। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है पर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी नहीं पूछेगा। ये भी टेंशन में नहीं रहिएगा कि बहुत भारी पूछेगा, जो भी पढ़ाऊंगा वही वाला पूछेगा, ठीक। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं।
घरेलू घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? सी, काला। इसका आंसर क्या होगा? काला। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन है, किस युक्ति में विभक्ति वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, विद्युत मोटर किस युक्ति की विभक्ति वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत मोटर। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ये है, ठीक। फिर आगे चलते हैं, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है? मतलब जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा। ये भी सूत्र भी याद रखिएगा, हाफ mv² mgh, ये भी पूछता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, जैव मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? चमकीला उजला होता है। क्या होता है? चमकीला। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, क्या होगा? चमकीला और उजला होगा। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोटे की कित को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, तो उस जांच परख नली में विलयन था, तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? बी होगा, CuSO4, ठीक। CuSO4, सॉरी ऊपर चला गया, CuSO4 होगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? एकदम VVI क्वेश्चन है। रक्त दाब मापने में क्या होगा? स्फैग्नोमैनोमीटर बोला जाता है। इसको स्फैग्नोमैनोमीटर याद रखिएगा। यहाँ स्फैग्नो दिया गया है मगर इसका स्फैग्नोमैनोमीटर होता है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो कौन सा होगा इसका आंसर? बताइए। बहुत हौला क्वेश्चन है। WBC, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल, श्वेत रक्त कोशिका, याद रखिएगा। रेड ब्लड सेल्स, इसका जीवन काल भी याद रखिएगा दोनों का, ठीक। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, आबुट ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन में से चुनिए, क्या होगा इसका आंसर? डी। इसका आंसर इनमें से सभी, मतलब सोडियम होगा, क्लोरीन होगा, फास्फोरस होगा। आबुट ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इनमें से सभी। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? एकदम VVI क्वेश्चन है और बहुत हौला क्वेश्चन है। क्या है? बहुत हौला क्वेश्चन। अनुमस्तिष्क, क्या होगा? अनुमस्तिष्क, क्या होगा? अनुमस्तिष्क। फिर अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन, देखिए VVI क्वेश्चन आ गया। साइटोकाइनिन इनमें सहायक है प्ररोह को अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए भी साइटोकाइनिन ये हार्मोन है। ये भी पूछा जाएगा कि पादप हार्मोन इनमें से कौन है, तो ये साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है। ये भी तने की वृद्धि के लिए, पादप के प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए इनमें से सभी होगा। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। इसको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। कौन है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बता दिया, टैग लग गया, ये पक्का आएगा, ठीक। इनमें से सभी है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH मान क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर बताइए। क्या होगा? 5 कर देता तो pH संभवतः क्या होगा? अम्लीय। 7 से कम, याद रखिए, 7 से कम अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय, तो 5 है तो क्या होगा? अम्लीय। एकदम VVI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बोर्ड मॉडल इजी वे क्वेश्चन, सब इजी, घबराने की बात नहीं है। इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव आप 50 में 40 मार्क आइएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी भी दबा दीजिएगा ताकि जितने भी रिवीजन वीडियो डालूंगा सब आपको नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए ये अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? ये भी याद रखिएगा कि ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब जितने भी अम्ल किस में पाया जाता है, याद ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑक्जेलिक अम्ल का क्या होगा आंसर? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? टमाटर। आंसर क्या होगा? टमाटर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? अभिक्रियाशील धातु है तो आपको पता ही हो अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो पोटेशियम। इसमें एक कथी है, पोशाक में जिलोसी हताप ट्रिक है,
पोशाक मेजिलोसिहताप, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे करके पोशाक मेजिलोसिहताप एक ट्रिक है, याद रखिएगा। कैल्शियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, ठीक। तो आगे चलिए, एक्वारियोजिया रॉयल किस अनुपात के सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, VVI क्वेश्चन आ गया, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ये है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्या होगा? 3:1, ठीक। H2SO4 वाला जो होता है साइट्रिक नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। ये एक्वारियोजिया एकदम पक्का क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड मॉडल माइंड में बैठा लीजिए, ठीक। 3:1 एकदम पूछेगा तो पूछेगा, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन है डेसी डबल बॉन्ड O और H का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन होगा? इसका आंसर होगा, क्या होगा? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप का है, ठीक, एल्डिहाइड ग्रुप का है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें से है कौन है? इसमें से जो आपको बताना है कौन है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ये इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं कोई नहीं होगा। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होगा? इसमें से क्या होगा? 10 सहसंयोजक अबंध होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी क्वेश्चन आ गया। अच्छा देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने वाले परमाणु का साइज आकार क्या होगा? बहुत VVI क्वेश्चन है, एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका आंसर? घटता है। क्या होगा? घटता। बाईं से दाईं जाने पर क्या होता है? घटता। याद रखिएगा, मन में एकदम ठान लीजिए कि क्वेश्चन ये सब आएगा तो आएगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने स्तंभ होते हैं? ये भी ध्यान में रखिएगा, कितने स्तंभ होते हैं? कितने स्तंभ होते हैं? ये भी आप बताइए कितने स्तंभ? 18 होते हैं। 18 होते हैं। क्या होते हैं? 18 होते हैं, ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलता है तो निम्नलिखित में कौन रंग दिखेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ए। इसका आंसर क्या होगा? ए, नीला। क्या होगा? नीला। फास्ट रिवीजन है, सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? देखिए आहार श्रृंखला वाला भी आएगा, एकदम पक्का। बायोलॉजी का ये सब टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक। आहार श्रृंखला का क्या होगा? ये आहार श्रृंखला कौन सा दर्शाता है? घास। क्या होगा? बकरी तथा मानव। घास क्या होगा? प्रथम उपभोक्ता, सेकंड उपभोक्ता और फिर मानव। घास कौन खाता है? बकरी। तो ये क्या हो गया? ये क्या उत्पादक हो गया? ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये सेकेंडरी उपभोक्ता होता है, ये वाला ध्यान में रखिएगा, ठीक। क्या होगा? घास, बकरी तथा मानव। घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा। तो ये आहार श्रृंखला का नियम दर्शा रहा है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक, बी। फिर अगला क्वेश्चन है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर भी क्या होगा? 10x होगा। क्या होगा? 10x होगा। चलिए, दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, क्या कहते हैं? सिनपेस। क्या कहते हैं? सिनपेस। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्त्री में गुणसूत्र का युग्म होता है। चलिए आपको बताना है स्त्री में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, क्या क्या होता है? स्त्री में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है बायोलॉजी का। XX क्या पाया जाता है? XX। स्त्री में सिर्फ XX पाया जाता है, पुरुष में क्या पाया जाता है? XY। और XX मिलने से क्या होता है ये आपको कमेंट में बताना है, और XY मिलने से क्या होता है ये भी बताना है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहली पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है तो क्या होगा? क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। तो इसका क्या होगा? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। क्या होगा आंसर? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। क्लोरोफिल को घोलने के लिए मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहली पत्ती के अल्कोहल में उबाला जाता है तो क्यों? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। क्लोरोफिल ये पत्ती में पाया जाता है, समझ सकते हैं, तो जान ही रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्या? वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आ गया। इसका क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक। वंशागत नियम को पालन किया था ग्रेगर जॉन मेंडल। मटर का पौधा वाला भी ध्यान में रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल वाला।
फिर अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन की विधि में कौन से, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्या होता है हाइड्रा में प्रजनन किस तरह से होता है, आपको पता होना चाहिए। हाइड्रा में प्रजनन किस तरह से होता है, मुकुलन। क्या होगा, मुकुलन। आंसर क्या होगा, मुकुलन। आंसर क्या होगा, मुकुलन। चलिए, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये पक्का साइंस का क्वेश्चन है, जो कि बायोलॉजी का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, मुकुलन। क्या होगा, मुकुलन। फिर अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। सब बायोलॉजी का क्वेश्चन आ रहा है, सब बायोलॉजी का क्वेश्चन आ रहा है। इसका आंसर होगा पुंकेसर। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान में रखिएगा, पुंकेसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन। देखिए, सब बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका शुक्र वाहिका होगा, शुक्र वाहिका। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्र वाहिका नहीं है। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन सा, निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्र वाहिका। गर्भाशय क्या है, मादा में। डिम्ब वाहिना क्या है, मादा में। अंडाशय क्या है, मादा में। शुक्र वाहिका किस में पाया जाता है, पुरुष में। किस में, पुरुष में, याद रखेगा। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, जीवाणु जनित रोग नहीं है। ये भी जीवाणु और विषाणु से, ये भी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग को ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखिएगा। तो यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। मस्सा है जो जीवाणु जनित नहीं रोग है, गोनोरिया जीवाणु जनित है, सिफिलिस ये सब जीवाणु, हैजा ये सब क्या है, जीवाणु जनित रोग है, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। देखिए, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या है, बताइए, इंसुलिन क्या है। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, इनमें से कौन, इनमें से कौन पादप हार्मोन है, कौन है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन मानव हार्मोन है, ठीक। एस्ट्रोजन क्या है, मानव हार्मोन है। थायरॉक्सिन क्या है, मानव हार्मोन है। तो इसका आंसर होगा, छट गया। देखिए, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन। ये पादप हार्मोन है जो पौधे को वृद्धि में काम करता है, याद रखिएगा। साइटोकाइनिन, पौधे को वृद्धि करने वाला हार्मोन को साइटोकाइनिन कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, मेरु रज्जु। मेरु रज्जु निकलता है कहाँ से, मेरु रज्जु निकलता है मेरु रज्जु निकलता है, मेरु रज्जु निकलता है कहाँ से। आंसर खोजिए, आंसर खोजिए। थायरॉक्सिन से, थायरॉक्सिन नहीं, मेडुला से, मेडुला से। मेरु रज्जु निकलता है मेडुला से, आंसर मेडुला से। मेरु रज्जु निकलता है मेडुला से। फिर अगला क्वेश्चन है क्या, पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। देखिए, वृद्धि हार्मोन क्या होता है, जिब्रेलिन। वो साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है, पर ये जिब्रेलिन वो भी वृद्धि का काम करता है, पर जिब्रेलिन है जो मुख्य रूप से पादप पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न से कौन है। जितने भी है ना, इंसुलिन नहीं है, ठीक, ये इंसुलिन है जो मानव हार्मोन है। जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये सब पादप हार्मोन है, याद रखिएगा। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या है, पादप हार्मोन है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा बौने पौधों को दर्शाता है। देखिए, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन है। क्या होगा, 45 का क्या होगा, सी, टीटी, टीटी। 45 का क्या होगा, टीटी। फिर 44 का आंसर क्या बोले, जिब्रेलिन, सही है, जिब्रेलिन सही है। निम्न से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, ये 46 का क्वेश्चन है। क्या होगा, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर इसका। 47 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। कौन होगा, वन। क्या होगा, वन। क्या होगा, वन। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है कौन सा, वन। सुरंगम, सुरंगम किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है। सुरंगम है जो किस राज्य का मतलब संग्रहण व्यवस्था है, तो आंसर क्या होगा, केरल। क्या होगा, केरल, केरल। दोस्तों, मैं कल भी वीडियो लाऊंगा, सब रिवीजन वाला वीडियो अभी लाऊंगा, जब तक कि आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए, ठीक। और फिर जो भी एग्जाम में पढ़ेगा, पेपर पढ़ेगा, उसका भी हम क्वेश्चन आंसर बताऊंगा कि आप कौन सा मार्क के आए हैं और सही स्कोर कितना करके आए हैं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है,
विद्युत शक्ति एसआई का मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक का ये तो VVI क्वेश्चन है और इजी वाला क्वेश्चन है। क्या होगा एसआई मात्रक, आप बताइए एसआई मात्रक क्या होगा? शक्ति का मात्रक वाट, ठीक, वाट, ठीक, वाट। फिर अगला क्वेश्चन है विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर, क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। दोस्तों इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और मैं अगला फिर वीडियो प्रोवाइड करूंगा। सब सब्जेक्ट के 15 दिन के अंदर मैं आपको रिवीजन पूरा फास्ट करा दूंगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर माय वीडियो वॉचिंग।